नमो भगवते वासुदेवाय। आज मैं आप सबके बीच में अपने गांव में अपनी भाभीियों के पास आई हूँ। अपने चाचा जी सभी यहाँ पे, मैं अटेली की बेटी विजेश यादव कजाड़ गाँव से अटेली हल्के की बेटी कहलाती हूँ। मैं पूरा नाम अटेली की बेटी बहन विजेश यादव लिखती हूँ हर जगह। तो ये सभी आप सबके क्योंकि अटेली पूरा हल्का मेरा मायका है और मैं यहाँ की बेटी कहलाती हूँ। आप सभी मुझे सभी का प्यार और साथ और सम्मान मुझे मिलता है, मिलता आ रहा है। तो आगे भी हमेशा जीवन भर रहेगा। और आप सबके प्यार और आप सबके विश्वास के कारण ही मैं राजनीति में भी आई और राजनीति का मतलब मेरे लिए अटेली हल्का है, क्योंकि हमारे अटेली हल्के के अंदर विकास बहुत कम होता है, नहीं हो पाता है। और पूरी निष्ठा और मेहनत और लगन से और ईमानदारी और सच्चाई से आप सबके विश्वास पर मैं खरी उतरूंगी। और आप सबने जो मुझ पर विश्वास हमेशा आप कहते रहते हैं कि हमारी बहन और हमारी बेटी को आगे बढ़ना चाहिए। इसी प्रकार मैं अपनी भाइयों को देखती हूँ, मुझे 3:30 बजे उठती हैं, भैंसों का काम है, रोटी बनाना, फिर बच्चों को, पति को, भाई को, सबको, बुजुर्गों को सबको खिलाकर उसके बाद खेत में भी जाती है चारा लेने के लिए, खेत में काम करने के लिए। उसके बाद 4 बज जाता है, ऐसे ही काम करते करते तो शाम हो जाती है। शाम को फिर कोई भैंसों का दूध पिलाना, चारा और फिर रात का खाना। मोदी जी की योजनाएं, मोदी जी का जो सपना है सशक्त भारत का, हर गांव में सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध हो, सर्व संपन्न हो, गांव से लोग निकलकर शहरों की तरफ ना जाए। मोदी जी के सपने को साकार करना चाहती हूँ। मेरे पति पद्मश्री डॉक्टर बख्शीराम जी जो एक वैज्ञानिक हैं, कृषि वैज्ञानिक, तो मैं अपने अटेली हल्के में अपने पति के द्वारा जो एक कृषि वैज्ञानिक है, BSc, MSc, PhD गोल्ड मेडलिस्ट है, वो बिहार यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं और उन्होंने आज भारत को गन्ने के क्षेत्र में पहले नंबर पर ला दिया है। और भारत की जो पैदावार है गन्ने की, उसको 0-238 वैरायटी निकाल कर आज चीनी के क्षेत्र में, चीनी भारत पहले 35 देशों से लेता था, अब 45 से ज्यादा देशों को चीनी दे रहा है। विजेश यादव, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नायब सैनी, मोहनलाल मुरली, अमित शाह, भारत माता की। टाइम देखने वाले सभी दर्शकों को कुलदेव विद्या तरफ से प्यार भरा नमस्कार। और आज हम अटेली क्षेत्र के गांव दणौदा में मौजूद हैं और गांव दणौदा में हमारे साथ इस विधानसभा क्षेत्र से बहन विजेश यादव जी बनी हुई हैं और यहाँ पे इस गांव में पहुंची हैं। तो इनने क्या सोचा कि ये राजनीति के अंदर आए, इनका क्या रणनीति है इसकी, इस समाज के क्षेत्र के लिए, लोगों के लिए क्या क्या यहाँ सेवाएं करना चाहती हैं और क्या इन्हें नए नए तोहफे देना चाहती हैं जो आने वाले समय में। तो सबसे पहले हमारे चैनल पर बहन जी आपका स्वागत है। भाई धन्यवाद भाई। और आप तो भाई कुलदीप भाई आप यहीं से हैं, अटेली से हैं, और आपके इस चैनल के द्वारा मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने यहाँ पर आकर और यहाँ की हम सभी महिलाओं के लिए आपने 2 शब्द बोलने का मुझे यहाँ पर मौका प्रदान किया है। तो बहन जी पहला सवाल हम पूछना चाहते हैं, आए दिन प्रतिदिन अभी इस विधानसभा क्षेत्र में काफ़ी उम्मीदवार लाइन में है और उसके अंदर आप भी हैं। अगर भगवान ने चाहा आपको वो मान और सम्मान ये क्षेत्रवासी देते हैं और वो ताज आपको मिलता है, आपका सिर का शोभा बनता है, तो आप यहाँ के क्षेत्र के लिए क्या क्या विकास करेंगी?
विशेषकर किसान और मजदूरों के लिए बताइए। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी, मैं श्री ठाकुर जी की भक्त हूँ, तो मेरा सबसे पहले यही होता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं भी, मेरे दादाजी भी किसान रहे हैं और किसानों के लिए इस क्षेत्र को यहाँ से आने पे सबसे पहला फ़ायदा तो यह होगा कि मैं एक वैज्ञानिक, कृषि वैज्ञानिक की पत्नी हूँ और कृषि क्षेत्र में मेरे पति को महामहिम राष्ट्रपति जी ने, द्रौपदी मुर्मू जी ने पद्म श्री अवार्ड से नवाजा है। तो कृषि के क्षेत्र में मेरे पति का बहुत काफ़ी योगदान रहेगा। उनको, वो एक वैज्ञानिक हैं, तो वो यहाँ पर किसानों को बहुत अच्छे से, अभी बीच में वो आते रहते हैं और आए भी हैं और हमेशा वो करते भी रहते हैं और फिर और भी ज़्यादा इसका यहाँ पर किसानों के लिए वो करेंगे। उन्होंने ये बात तो कही है कि भाई जैसे ही उन्होंने अभी गन्ने के अंदर उन्होंने 60-70 से ज़्यादा प्रतिशत बढ़ा दिया। आज गन्ने के अंदर हमारा भारत पहले स्थान पे आ गया। चीनी में, जो दूसरे देशों से हम चीनी लेते थे, तो वो ये बोल रहे थे, उन्होंने यही बात कही है कि मैं 10% तो यहाँ पर मैं अपने मुंह से बोल रहा हूँ और हो सकता है और भी ज़्यादा, और प्राकृतिक खेती को आगे बढ़ाने में, आगे उनके बीज तैयार करने में, वो एक ब्रीडर रहे हैं, तो ब्रीडर हैं, वो वैज्ञानिक हैं और उन्होंने वो इस यहाँ के क्षेत्र को कृषि के लिए बहुत अच्छे से संभालेंगे और बच्चों की शिक्षा के लिए भी वो काम करेंगे। पढ़े लिखे हैं तो एक शिक्षा का क्षेत्र भी आगे बढ़ेगा। दूसरा, यहाँ पर हर गांव में मैं जैसे देख रही हूँ कि बच्चों के खेलने के स्थान नहीं है, पार्क नहीं है, तो बहुत, और पानी की व्यवस्था भी नहीं है, तो पानी की, सबसे पहले तो पानी की व्यवस्था है, उसके लिए भी काम किया जाएगा। और सड़कें, जैसे कि अभी भारतीय जनता पार्टी के आने पर हमारे यहाँ गांव में सुधार हुआ है, अटेली क्षेत्र में सुधार हुआ है और हाईवे बने हैं, रोड हाईवे कनेक्टिविटी बनी है, तो मैं यहाँ पर रोजगार लाने का काम भी हम करेंगे, क्योंकि अब डॉक्टर साहब जो हैं वो सेंटर से भी जुड़े हुए हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी से भी उनका है, आना जाना भी है और उनको नवाजा है, और अभी भी वो रिटायर होकर भी पूरे भारत में वो काम कर रहे हैं। उनको कहीं सबसे बड़ा फ़ायदा हमारे हलके को यह होगा कि हम कोई भी योजनाएं जो हैं वो हो रही हैं, और नई योजनाओं को यहाँ के क्षेत्र के लाने के लिए हम सेंटर से कनेक्ट हैं, तो सेंटर से वो चीज़ें हम ला सकेंगे। तो किसान भाइयों के लिए एक अलग प्रकार की कोई ना कोई योजना यहाँ पे आती जाएंगी। आपका कहने का मतलब ये है कि आपको ये समाज अगर मौका देता है तो। हाँ जी। और इसी के साथ कुछ मध्यम परिवार होते हैं जिनकी पीड़ा कुछ ही लोग समझते हैं, कुछ नहीं समझते हैं। उन मध्यम परिवारों के लिए भी कुछ आपने सोचा होगा, अगर आप आते हैं तो उन परिवारों से किस प्रकार से आप उनका कोई समाधान करते हैं? क्योंकि जैसे हम देखते हैं समाज में, जिस परिवार को किसी चीज़ की ज़रूरत होती है वो उसको नहीं मिलती है, और जिसको नहीं होती है उसको मिल जाती है। तो ये चर्चाएं हम भी देखते हैं, समाज में घूमते हैं, ये मिलती हैं हमें चर्चाएं, और हम अपनी आंखों से देखते हैं कि इस परिवार को उस चीज़ की ज़रूरत थी लेकिन उसे वो नहीं मिलती। तो इसमें किसकी कमी है, अधिकारियों की कमी या सरकार की कमी? जी, अधिकारियों की ज़्यादा कमी है। सरकार तो देखिए नई नई योजनाएं ला रही हैं, अभी जैसे महिलाओं के ऊपर भी बहुत सारी योजनाएं आई हैं, तो महिलाओं की उन योजनाओं को यहाँ पर अधिकारी लागू करें और यहाँ पर उन योजनाओं के तहत हर गांव में काम किया जाए। मैं तो यहाँ पर, यहाँ की अटेली की बेटी हूँ, मैं तो हर गांव में जाती रहती हूँ, तो बहुत सारी समस्याएं जिनको देखती हूँ, वो बेचारे वहाँ पर जाकर नार्मल वो लिख कर कहते हैं ना कि भाई एप्लीकेशन लगाओ, वो सब कर रहे हैं। एक मध्य परिवार की बात कर रहे हैं तो सभी कर रहे हैं, लेकिन उनको वो रास्ते नज़र नहीं आते। अधिकारी उनको कहते हैं ठीक है आपने कह दिया और आप भाई जाइए, हो जाएगा, वो बेचारे चक्कर लगाते रहते हैं। तो वो सब एक सिस्टम को भी ठीक किया जाएगा। तो अगर भगवान ने चाहा, मौका मिला तो यहाँ पर काम होगा, राजनीति नहीं होगी। राजनीति क्षेत्र से मैं हूँ नहीं, मेरे लिए राजनीति का मतलब है अटेली।
अटेली मेरा घर है और इसको संवारने का पिछले 15 साल से लगी हुई हूँ, आप देख भी रहे हैं। और आप जानते भी हैं कि हम राजनीति परिवार से नहीं है। मेरे पिताजी स्वयं पढ़े लिखे पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़कर इंजीनियरिंग करके आए थे और वो हरियाणा रोडवेज में जीएम रहे और उन्होंने हजारों में नौकरियां दी थी। उन्होंने यहाँ के क्षेत्र को, बल्कि अपना पूरा हरियाणा क्षेत्र से देते थे, पर गांव से भी कोई भी आ जाता, बच्चा जिस काबिल होता उसको वो वाला काम उसको दे देते थे। तो मैं उनकी बेटी हूँ। मेरे दादाजी यहाँ पर गांव में 35 साल सरपंच रहे और फिर भी उन्होंने जिसके सर पे हाथ रखा वही सरपंच बना। और पूरे एससी समाज के साथ मेरे दादाजी अपने गांव से ही नहीं, पूरे समाज में, पूरे हटेली हलके में, पूरे महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में वो एससी समाज से जुड़े हुए थे। मैंने बचपन से ये चीज़ देखी है, तो ये भावना जो है कि मेरे अंदर भी है, मैंने भी जो मैं देखती आई हूँ और उसी के तहत मैं काम करना चाहती हूँ। अब मुझे मौका मिला है भारतीय जनता पार्टी में, जिसमें बात को आगे ऊपर तक पहुँचाया भी जा सकता है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये इस तरह का हमारे को सहूलियत दी है, तो उस तरीके से मैं काम करना चाहूँगी अपने क्षेत्र के लिए, अपने क्षेत्र का विकास करने के लिए। हर तरह से महिलाएं जैसे हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, तो उनको भी रोजगार में, जैसे अभी आपने कहा मध्य वर्गीय परिवार, तो मैं चाहूँगी कि गांव में छोटे छोटे रोजगार लाए जाएं। किसी भी प्रकार का कोई रोजगार, हाँ, जो उन बहन बेटियों को और जो महिलाएं हैं उनको दिया जाए, योजनाओं के तहत उनको वो दी जाए। वो सरपंच के पास जो भी योजनाएं आती हैं उन पे ध्यान रखना कि ये योजनाएं है तो ये लागू करके इसको यहाँ पे किया जाए। और मेरे नमो भगवते वासुदेवाय ट्रस्ट है, उसमें भी, उसके माध्यम से भी काम कर रही हूँ। तो अभी कुछ मुश्किलें आती हैं और जब सरकार में आकर, तो मेरा ये इसीलिए मेरे मतलब काम करने के लिए ये एक मेरे को एक स्टेज मिल रहा है। इसको मैं काम करने के लिए यहाँ पर मैं आ रही हूँ, ना कि अपने आप को, या आज मैं आप देख रहे हैं मेरे यहाँ पर कहीं पर भी आपने हल्के में पोस्टर नहीं मिलेंगे, नहीं मिले। हाँ, पोस्टर नहीं है। मैं लोगों के बीच में स्वयं जाती हूँ और भगवत गीता के द्वारा और अपने विचारों के द्वारा जागृति एक पैदा कर रही हूँ कि भाई यहाँ राजनीति, इस बार अटेली हलके के अंदर कोई, पहले पिछली बार भी बहिष्कार किया था और इस बार भी मेरी माताएं बहनें, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, सब ने एक जुनून का, अभी हम एक प्रोग्राम और रखना चाह रहे हैं जिसके तहत भाई हम बाहर से किसी को नहीं चाहेंगे। एक सोतेला व्यवहार अब अटेली के साथ अटेली बिल्कुल नहीं सही, नहीं करने देंगे। हाँ जी, नहीं करने देंगे। लंबा रास्ता है और काफ़ी इसमें उतार चढ़ाव आएंगे और इस संघर्ष के बीच में, और आप हैं जैसे आपने भी कहा और हम भी देखते हैं, जितने ज़्यादा वो कहते हैं ना, एक कहावत है ना, ऊंचे मकान और फीके पकवान वाली बात है, वैसे हो जाती है। यहाँ पे काफ़ी चेहरे हैं और सभी अपने अपने यहाँ कुछ ना कुछ करते जाएंगे इसी तरह से। लेकिन इस दौड़ के अंदर जिस प्रकार से हमारी नज़र में हमने देखा है कुछ गाँव में जाके, जैसे आपको इस जनता का प्रेम मिल रहा है और बहन बेटियों का, माताओं का आशीर्वाद मिल रहा है, तो वो दिन दूर नहीं, प्रभु ने चाहा तो आपका वो ताज आपके सिर पे होगा। तो यहाँ की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरे को अभी कल भी एक प्रोग्राम था हमारा यहाँ पर खोड़ गांव में, मतलब कई गांवों में लगातार 4 गांवों में प्रोग्राम था, पर जब खोड़ गांव में प्रोग्राम था तो वहाँ पर बात चल रही थी। वैसे तो हमारा नॉन पॉलिटिकल प्रोग्राम था, सामाजिक प्रोग्राम था, लेकिन उस बीच में सभी ने, एक पत्रकार आ गए थे कुछ, तो सभी ने एक ही बात कही। मतलब मैं यही बात मैं कहना चाहूँगी कि मुझे सभी से इतना प्रेम मिला, सभी ने एक बात कही, अगर हमारी बेटी टिकट ले आती है और बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है, हम प्रधानमंत्री जी से भी हाथ जोड़ के कहते हैं, और हमारी बेटी ले आती है तो हम भारी मतों से जीत, बहुत आसानी से जीत हासिल हो जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ अटेली हल्का है। लेकिन अगर हमारी बेटी में, हम एक बात और कहना चाहते हैं कि हमारी बेटी में वो दर्द और वो दम और वो जुनून है कि हम अपनी बेटी के साथ हर हाल में खड़े हैं। तो कल मैं काफ़ी भावुक भी हो गई थी, इतना प्यार, इतना सम्मान। तो मैं अपने, मेरे को बहुत यही कहना चाहूँगी, मुझे बहुत गर्व है कि मैं यहाँ की बेटी हूँ और मैं यहाँ पर, भगवान मुझे ये मौका मुझे ज़रूर दे कि मैं यहाँ पर कुछ कर सकूँ। इसके बारे में अभी इस क्षेत्र के जो आपके काका, ताऊ, दादा, जो भी इस क्षेत्र के जो परिवार हैं, वो सोचेंगे हम अपनी बेटी को किस हिसाब से यहाँ से विजय करके इस क्षेत्र के अंदर लाते हैं, क्योंकि अहम भूमिका
इस क्षेत्र के परिवार वालों की होगी। बिल्कुल। और उनके दिलों में जिस प्रकार से आपके लिए जो प्रेम और जो घर बना है, 99% तो ऐसा है कि आपको विजय प्राप्त जरूर होगी। बाकी तो वो ये है कि प्रभु की इच्छा है। और हमारे हलके ने बहुत सहा है, पिछले 15, 20, 25 साल से आप देख रहे हैं कि सहता ही आ रहा है। यहाँ पर आते हैं, सभी वोट मांगते हैं, राजनीति करते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। बाद में उनके दरवाजे बजाते जाओ। हमने पिछली बार सीताराम भाई को मौका दिया पर वो उसमें पूर्ण रूप से सक्षम नहीं निकले। हालांकि यही था कि भाई वो बहुत अच्छे से करेंगे, लेकिन चलो अब और भी ज़्यादा अटेली की जनता और भी ज़्यादा, वो कहते हैं ना, तपे हैं, तप के यहाँ पर पहुँचे हैं। तो अब वो पूर्ण रूप से, मैं स्वयं तो क्या हूँ, मैं कुछ भी नहीं, मेरे ठाकुर जी और मेरे सभी के सहयोग से ही करने वाली जनता है। जनता जो करेगी उसके बाद आप करोगे। हाँ, जनता जो है वो मेरा घर है, मेरे पिता हैं, भाई हैं, बुजुर्ग और माताएं, सभी ने मिलके काम करना है। इस बार यहाँ की राजनीति बहुत अलग देखेंगे आप, बहुत अलग, बहुत कुछ सोचा हुआ है, बहुत जुनून है, बहुत प्यार है। इस क्षेत्र को मेरा अपना खुद के विश्वास के साथ बताती हूँ, इस क्षेत्र को जो अब तक सहता आया है, ये क्षेत्र सबसे, मेरी अपनी सोच है कि इसको सबसे काबिल बन के दिखाना है यहाँ की। ये अभी इस अटेली हलका की जनता को सोचना है। बीच में बहन जी भावुक हो चुके हैं, इनकी आंखों में पानी आ गया, लेकिन वो आशीर्वाद आपके द्वारा मिलेगा। इन्होंने क्या थीम बनाई यहाँ की, इस क्षेत्र के लिए क्या क्या योजनाएं लाने की, वो इनके माइंड में है। इस प्रकार से इस क्षेत्र को ये आगे उभार के लेके आती हैं, वो आपके हाथ में है। तो वो दिन दूर नहीं और वो पल दूर नहीं कि आपकी बेटी और आपके बीच में एक विधायक के रूप में देखी जाएगी। तो हम कुछ माताओं से पूछना चाहते हैं। मुझे सबसे पहले तो नाम बता दो अपना, क्या नाम? संतोष। तो आपका क्या कहना है इस क्षेत्र के लिए और बहन जी के बारे में? मैं इस क्षेत्र के बारे में बहन जी लाना चाहूँगा। कहा यहाँ पर बहन जी को लाना चाहते हैं, और भी तो कैंडिडेट हैं। आपने कहा बहन जी को लाना चाहते हैं, तो बहन जी को ही क्यों? वो तो भाग दौड़ेगा। हमारी ननद बोली है, आपका भाभी है, तो मोदी हमारा भाई से या हमारी ननद से हमारे बीच में रहेगी। हाँ, बीच में रहेगी, ये बताएं, बीच में रहेगी, क्योंकि दूर से आने वाले हैं, जो दूर से आएंगे वो आपके बीच में नहीं रहेंगे, और जो हमारे घर का, हमारे पड़ोस का होगा वो हमारे पास 24 घंटे रहेगा, कभी भी कर सकते हैं। आप बताओ। हम तुम्हारी बहन जी लेना चाह। फिर बहन जी से क्या करवाना चाहोगे आने के बाद? बहन जी फिर वो देखे जाएगी। हाँ, बहन जी, क्योंकि वो तो बहन जी देखेगी कि इस क्षेत्र के लिए क्या करे। वो हम तो आप सुधार के लिए गया हम तो गाँव में, सुधार के लिए गया जी, हम सुधार के लिए। हाँ, सुधार के लिए। और तने आज कैसे जीतेगी, हारे नहीं जी। या मेरी आज की बात ये लिख लिए, जय जीत कर नहीं जाए तो। अब दरभंगा का भी परिवर्तन बहुत अच्छा था। हाँ, अच्छा बचत दिया से। बताओ। हाँ, और बहन जी फिर हमने राज्य कर दिए, तू हमें राज्य से आज से राज्य था, पीछे भी राज्य करिए। तू जीत कर जागी, अच्छा से जीत कर जागी, तू अपना संस्कार, अपनी भावना बदलो। तो साथियों, ये यहाँ की जनता की आवाज़ है, और बहन जी ब्रजेश यादव जी को इन्होंने, माताओं ने आशीर्वाद भी दे दिया है कि जीत के जाएंगी यहाँ से, और सिर्फ विकास के लिए बहन जी को ये जिताएंगी। इन्होंने ये भी कहा है, माता जी ने कहा, सिर्फ काम के लिए जिताएंगी। और ऐसा नहीं है कि ये दूर रहेंगी, ये आपके बीच में रहेंगी और यहीं पे रहेंगी, क्योंकि इस क्षेत्र की बेटी हैं, बहन है, और यहीं इन्हें रहना है। तो आप देख रहे थे दैनिक हरियाणा टाइम्स, कुलदीप दया के साथ। जय हरियाणा, जय हरियाणा।